दोस्तों, बीटेक के बाद हर स्टूडेंट का सपना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाके क्लास 1 की जॉब करना। और यूपीएससी कंडक्ट्स द एग्जामिनेशन विद द नेम ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये हर साल एग्ज़ाम होता है और हर साल 500 to 600 वैकेंसीज आती हैं। ऑल ओवर कंट्री से लगभग 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं और 500 to 600 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं। इंजीनियर्स इतने कंपटीशन को फेस करके यहाँ तक पहुँचते हैं, उनको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है और उनकी स्ट्रैटेजी ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ स्टडी एंड द सोर्सेस ऑफ स्टडी ये बड़ा मायने रखते हैं कि वो अपने आप को दूसरों से अलग कर पाएँ। 2019 का इंजीनियरिंग सर्विसेज का रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ है और ये आप देख रहे हैं टॉपर स्टॉक। मेरे साथ आज टॉपर स्टॉक में हैं मिस्टर हिमांशु वर्मा। हिमांशु हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 5 इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड हिमांशु ने गेट 2019 में भी 96th रैंक हासिल की है। तो टॉप 100 में गेट में और टॉप 10 में IES में। तो हिमांशु, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आपका जो 5th रैंक तो बहुत ही इंस्पायरिंग है। हिमांशु के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने बीटेक किया है JSS नोएडा से। JSS भी एक अच्छा कॉलेज है, हालांकि प्राइवेट कॉलेज है लेकिन अच्छा कॉलेज है। ये सीतापुर यूपी से रहने वाले हैं, इनके फादर डॉक्टर हैं और ये इंजीनियर बने हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना एक जो माइंडसेट या अपना एक जो इंटरेस्ट है उसको जीने की कोशिश की है। तो हिमांशु, आपने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट की? सर जब मैं 3rd ईयर में था तो ड्यूरिंग माय टाइम आई जॉइन माय मेड इजी इन 16-17 रेगुलर बैच और फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट करा और फिर फाइनल ईयर में मैंने गेट एग्जामिनेशन दिया और ES एग्जामिनेशन दिया। सो उसमें कुछ गलतियाँ हुई, फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और उनको सुधारता हुआ फिर इस बार लिखा। हाँ। तो आपने जब इनिशियली स्टार्ट की पढ़ाई तो फोकस गेट पर था या फोकस IES पर था या दोनों को साथ लेकर के चले? सर जब इनिशियली स्टार्ट किया था तो मैं दोनों को एज ए सेपरेट देखता था, फोकस दोनों पे था बट थोड़ा सा सेपरेट देखता था। बट रिसेंटली ये गलती मुझे पता चली कि सेपरेट नहीं देखना चाहिए, एक साथ देखेंगे तो ज्यादा बेटर अप्रोच मिल पाएगी और कम टाइम में हम ज्यादा तैयार कर। और मैकेनिकल का सिलेबस तो 90% ओवरलैप करता है गेट और IES का। हाँ, अगर आप सिर्फ रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी को छोड़ दें तो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर कॉमन इन गेट एंड IES। बिल्कुल कॉमन है सर। तो आपने फिर कॉम्प्रिहेंसिवली दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ की? यस। तो प्रीलिम्स तक तो आपने फिर ज्यादा GS और टेक्निकल दोनों को पढ़ा होगा, लेकिन प्रीलिम्स के बाद फिर आपने? हाँ सर, वो मेंस की तैयारी की और उसमें भी मतलब जो लॉन्ग आंसर थे उनके भी नोट्स बनाता था मैं। अच्छा। तो वो बहुत लॉन्ग आंसर इन द सेंस कि थ्योरी क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल? नहीं सर, थ्योरी क्वेश्चंस जो होते थे उनको भी आप लिखते थे? हाँ, उनके नोट्स बनाता था। तो आपने टेस्ट सीरीज को कितना सीरियसली लिया? क्योंकि प्रीलिम्स में भी और टेस्ट सीरीज और मेंस में भी आपने सभी टेस्ट दिए? हाँ सर, मैंने टेस्ट सीरीज को बहुत ज़्यादा सीरियस, क्योंकि वो टाइम कंस्ट्रेंट जो होता है उसमें बहुत हेल्प मिलती है कि हम टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाते हैं एग्जाम में। तो आपने अपनी पढ़ाई को इस तरह से लिया। जब आप पढ़ाई करते रहे होंगे, जैसे आपने बताया फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, तो उस समय क्या वीकनेसेस थी जिसकी वजह से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, फिर सेकंड में आपने लिखा? सर पहले जैसे मैंने बताया कि मैं दोनों को सेपरेट देखता था तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं हो पाती थी। तो वो एक चीज सुधारी मैंने। अच्छा। और एक ये टाइम कंस्ट्रेंट जो होता है कि मतलब गिवन टाइम फ्रेम में वो क्वेश्चन कर लेना, वो अप्रोच मैंने सुधारी कि टेस्ट सीरीज से हेल्प ली और बाकी जगह से भी कि कैसे टाइम कंस्ट्रेंट मैनर में किया जाए। इस साल का 2019 का जो पेपर था प्रीलिम्स का, वो काफी लेंथी था। हाँ सर। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफी थे, कैलकुलेशन काफी इन्वॉल्व था। तो हाँ, क्या आप पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए थे या कुछ छोड़ने पड़े? नहीं सर, अटेम्प्ट तो सारे कर लिए थे बट कुछ क्वेश्चनों में ऐसा था कि वो कैलकुलेशन कर पाना मुश्किल था। राइट। तो वो छोड़ने पड़ गए थे। तो मतलब अटेम्प्ट तो सब कर लिए थे बट फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाए। तो कुछ क्वेश्चंस आपने फिर वो स्किप कर दिए? हाँ, वो स्किप करने पड़ गए। ओके। और मेंस में भी क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम आई, या मेंस में जो आपने क्लासेस की थी उसका कितने % रिफ्लेक्शन आपको मिला एग्जाम में? सर बहुत ज़्यादा था। सेकंड पेपर में तो सर काफ़ी था क्योंकि वो टोम के क्वेश्चंस थे वो एग्जैक्टली सेम थे सर ने जो पढ़ाया था क्लास में मेंस में, और भी चीज़ें थी जो काफ़ी सेम थी, सिमिलर थी।
राइट। तो किन किन टीचर्स की टीचिंग आपको बहुत इंस्पायरिंग लगी मेडीजी में? सर एस.के. मोंडा सर, उन्होंने जैसा पढ़ाया और नोट्स जो दिए थे वो भी बहुत, हालांकि मैं कहूँ सारे ही टीचर अच्छे थे, मतलब काफ़ी मैंने सीखा उनसे, बट स्पेशली एस.के. मंडल सर और गिल सर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाते थे, वो भी बहुत, उन्होंने भी बहुत अच्छा। और जो आपने जीएस में पढ़ा यहाँ पर, वो कितना यूजफुल रहा आपको? सर काफ़ी यूजफुल रहा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम समझ नहीं पाते हमें क्या पढ़ना चाहिए, और वो एक अप्रोच मिल जाती है कि इतना टाइम इस पे देना है, इतना ही पढ़ना है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है। गुड। तो ये था इनका अपना एक्सपीरियंस। जब आप आगे बढ़े, मेंस का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा होगा, तो फिर उस समय टेस्ट सीरीज में आपकी क्या रैंक आती थी, और एक्चुअल एग्ज़ाम के आसपास कहीं थी, या क्या प्रॉब्लम आपने टेस्ट सीरीज के थ्रू इम्प्रूव की? सर बहुत, जैसे जब मैं शुरुआत में लिखता था तो मतलब एक ही क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, तो इस वजह से मेरी रैंक भी थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं आती थी। फिर जैसे जैसे मैं इम्प्रूव करता गया, वो धीरे धीरे इंक्रीज होती गई रैंक, और इससे काफ़ी तो बाद में आपकी क्या रैंक आने लगी थी टेस्ट सीरीज में? सर टॉप 20 के अंदर आ जाती थी। टॉप 20 में आ जाती थी। और इंटरव्यू जब आप देने गए, तो उस समय आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे मीडियम या लैंग्वेज या कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर के, या कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस हुई हो? नहीं सर, लैंग्वेज बेस्ड बैरियर तो कुछ भी नहीं था, और मेरा मोस्टली जो इंटरव्यू था वो हिंदी में ही चला था, तो वो भी नहीं दिक्कत थी। और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जैसा आपने कहा था, बिल्कुल उस हिसाब से मैंने भरा था, तो उसमें भी उन्होंने ज़्यादातर क्वेश्चन डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से ही थे, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं हुई। हालांकि कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन मैं नहीं आंसर कर पाया था, बट ओवरऑल मैं पैनिक नहीं हुआ। हाँ, अच्छा हुआ था। तो टेक्निकल इंटरव्यू हुआ या फिर जीएस की तरफ या डेफ की तरफ ज़्यादा था? शुरुआत में डेफ की तरफ से स्टार्ट हुआ था, फिर वो टेक्निकल की ओर इंक्लाइंड हो गया था, सो मोस्टली ऐसे ही था। अच्छा, दैट वाज ऑन प्रेडिक्टेबल लाइन। हाँ, प्रेडिक्टेबल लाइन पे था। तो इसके अलावा आप और क्या क्या करते थे? कोई हॉबी आपकी जो आप परस्यू करते थे, या फिर आपने पढ़ाई पर ही अपना पूरा फोकस रखा? नहीं सर, हॉबीज एज सच इतनी ज़्यादा तो नहीं फॉलो करी, बट मुझे हिंदी लिटरेचर पढ़ना मुझे अच्छा लगता था, तो मैंने वो भी साथ साथ किया। राइट। तो आपने क्या कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए, या किसी सीनियर की कभी शॉर्ट नोट्स फॉलो किए हों, या कोई आपको कहीं से इंस्पिरेशन मिला हो? सर शॉर्ट नोट्स मैंने खुद बनाए थे, मतलब एक सीनियर थे हमारे कॉलेज के, उन्होंने बताया था कि शॉर्ट नोट्स अच्छे से बना, तो मैंने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और एक फॉर्मूला कॉपी भी बनाई थी जिसमें मैं फॉर्मूलेस लिखता था, तो मतलब बहुत जल्दी रिवीजन कर पाता था उससे, तो वो भी। राइट। तो आपने मेनली कोई टेक्स्ट बुक भी पढ़ी, या मेनली अपने क्लास नोट्स पे फोकस किया? सर मेनली क्लास नोट्स पे ही फोकस किया। टेक्स्ट बुक जब कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होता था तभी, वरना वन सर्वाइव। कोई ऐसी टेक्स्ट बुक जो आप स्टूडेंट को रेफर कराना चाहें कि ये अच्छी हैं, वो पढ़ना चाहिए? सर ऐसे मतलब एक बुक से तो नहीं पढ़ा इतना, मतलब कि स्पेसिफिकली एक बुक कोई यूज़ करिए। चलिए, तो आपका एक्सपीरियंस ये है कि क्लास नोट्स को फॉलो करो, दैट इज सफिशिएंट? हाँ सर, बिल्कुल। तो मेडीजी के जो क्लास नोट्स थे, या मेडीजी की जो क्लासेस थी, आपको कैसा लगा कि ये कॉम्प्रिहेंसिव और सफिशिएंट है, या कुछ उसमें मिसिंग था? नहीं सर, कुछ ऐसा मिसिंग टाइप तो नहीं लगा, क्योंकि जो हमारे टीचर थे उन्होंने पूरा ही नॉलेज देते थे कि मतलब अगर इंटरव्यू के बेसिस पे पढ़ना हो तो उसकी भी अप्रोच बताते थे, और कैसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं ये भी अप्रोच बताते हैं, तो वो सफिशिएंट था, मोर देन सफिशिएंट मैं कहूँगा। गुड। तो आपके कॉलेज से और भी कुछ बच्चों का हुआ है ये इसमें? हाँ सर, 2 साल पहले हुआ था, विशु जैन, अच्छा, उसका हुआ था, और उसने भी मुझे बहुत गाइड किया इस। ग्रेट। तो ये था हिमांशु वर्मा का अपना व्यू पॉइंट कि इनकी प्रिपरेशन इन्होंने कैसे की, प्राइवेट कॉलेज से पास करके, और फिर उन्होंने तैयारी की एंड क्रैक दी इंजीनियरिंग सर्विसेज विद द रैंक 5. Engineers are born hardworking. This is my feeling. They are talented, but no doubt they are hardworking. And hard work is something which finally brings success.
Success doesn't come with the short roads. There is always a need of a path, and if you are hardworking, success is bound to come. If you want any support from us, do not hesitate. MadeEasy is always eager to help you, guide you, and we want to be success partner with you. Thank you, everybody. Keep on motivating yourself, and a day will come when you will be selected. Thank you.